नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती का अर्थ सहित अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अर्गला स्तोत्र एवं कवच का अध्ययन कर लिया था अर्थ सहित। अब हम आज जो कीलक है, जो तीसरा अंग है दुर्गा सप्तशती का, उसका अर्थ सहित मूल पाठ देखेंगे। मूल पाठ सहित अर्थ देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अथ कीलकम, अब यहाँ से कीलक शुरू कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहले कीलक का क्या है, कीलक का विनियोग है, तो विनियोग देखते हैं। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे अथवा पाठे विनियोगः। अब देखिए, यह जो पूरा कीलक स्तोत्र है या कीलक है, जो इस कीलक मंत्र में जितने भी श्लोक आए हैं उन सभी के शिव ऋषि हैं ना, भगवान शिव ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद में है यह पूरा कीलक, और श्री महासरस्वती इस कीलक की देवता है, अर्थात देवी स्वरूप है। ठीक है, और श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे अर्थात माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती पाठ के अंग होने के कारण इसका पाठ करने का विनियोग करता हूँ। ठीक है, सप्तशती के पाठ का अंग होने के कारण, अंगत्वेन अंग होने के कारण मैं इसका पाठ करता हूँ। ठीक है, चलिए। ओम नमश्चंडिकायै, कह रहे हैं कि चंडिकायै नमः, अर्थात चंडिका देवी को नमस्कार है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसके श्लोक शुरू हैं। इसमें 14 श्लोक हैं, लेकिन बातें बहुत हैं, तो यदि हो पाएगा तो एक भाग में, नहीं होगा 2 भाग में संपन्न किया जाएगा। चलिए, मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मार्कंडेय उवाच, अर्थात मार्कंडेय जी ने पुनः बोलना शुरू किया। अब क्या कहा मार्कंडेय जी ने कि विशुद्ध ज्ञान देहाय ना, यहाँ पर क्या है, चतुर्थी एक वचन, त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे चतुर्थी एक वचन, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय चतुर्थी एक वचन, और सोमाधारिणे चतुर्थी एक वचन। क्यों? क्योंकि नमः नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा लंबषट योगाच, इसके योग में चतुर्थी होती है। इस कारण से यहाँ पर जो 4 पद प्राप्त हैं हमें, 1 2 3 और 4, इन चारों पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, चलिए अब इनका अर्थ देखते हैं कि विशुद्ध ज्ञान देहाय, अर्थात विशुद्ध ज्ञान ही जिनका देह है, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका देह है, देह अर्थात शरीर है। विशुद्ध ज्ञान जो बहुत ही उत्तम कोटि का ज्ञान है, वह ज्ञान ही जिनका देह है। और त्रिवेदी अर्थात जो 3 वेद हैं, ऋग यजुः साम, यह जो 3 वेद हैं ये दिव्य चक्षु के रूप में हैं, जिसके तीनों वेद ही, जिसके 3 दिव्य नेत्र हैं, वेद ही दिव्य नेत्र हैं जिसके। ठीक है, और श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, श्रेय अर्थात कल्याण, कल्याण की प्राप्ति के हेतु के लिए, निमित्त माने हेतु, तो श्रेय अर्थात कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं जो, ऐसे सोम अर्धधारिणी यानी कि अर्ध सोम यानी कि आधा चंद्रमा, जो बालक चंद्रमा है, उस चंद्रमा को धारिणे अर्थात मस्तक पर जो धारण करते हैं, ऐसे भगवान शिव को नमः नमस्कार है। ठीक है, अब यहाँ पर शिव जी की प्रार्थना क्यों की गई आगे बताएंगे। ठीक है, तो कैसे हैं शिव जी, जो जिनका देह कैसा है, विशुद्ध ज्ञानमय है ना, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका देह है, और त्रिवेदी दिव्य चक्षु से अर्थात 3 वेद ही जिनके दिव्य चक्षु हैं, दिव्य नेत्र हैं। ठीक है, और श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, श्रेय अर्थात कल्याण की प्राप्ति के जो हेतु हैं, निमित्त इत्युक्ते हेतु, हेतु हैं, ऐसे अर्ध सोम को धारिणे, अर्ध सोम को धारण करने वाले भगवान शिव को नमः नमस्कार है। ठीक है,
कर ले जाएंगे। आगे चले, चलिए आगे कहते हैं सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मंत्राणाम अभिकीलकम, अर्थात मंत्रों का जो अभिकीलक है, अभिकीलक माने अर्थात जो मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करते हैं, उन शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है न। कीलक क्या है? कीलक को कहा कि शाप रूप कीलक होता है। अर्थात जैसे हम किसी देवी या देवता का यदि जप करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको पहले शाप विमोचन करना होता है ना। तो वह जो शाप विमोचन है वह कीलक के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में? तो मंत्रों के कीलक के रूप में, अर्थात मंत्रों को गोपनीय करने के रूप में। कीलक करना यानी कि गोपनीय कर देना। तो मंत्रों को गोपनीय करने के रूप में यह अभिकीलक अर्थात शाप रूप में कीलक प्रयोग किया जाता है, जिससे मंत्रों को हम गुप्त रख सकें, है ना। जैसे हम गायत्री का जप करते हैं अगर, तो पहले क्या करते हैं, गायत्री जप से पहले हम ध्यान करते हैं, ध्यान करके शाप विमोचन करते हैं, विमोचन करने के बाद में 24 मुद्राएं करते हैं, मुद्राएं करने के बाद में तब जाकर के गायत्री जप होता है ना। तो शाप विमोचन जो आपने किया वह गायत्री मंत्र का कीलक है। कीलक के तुक्ते जैसे गायत्री देवी हैं तो उनको क्या है, श्राप है। तो जो शाप होता है उससे उस मंत्र की गोपनीय रक्षा होती है, जिससे कोई अगर अशुद्ध प्राणी जपता है या कोई गलत तरीके से जपता है तो उसका यानी कि शाप विमोचन के बिना यदि कोई जपता है तो उसका कोई फल उसको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मंत्राणाम अभिकीलकम, मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों को बहुत अधिक गोपनीय करने वाला है ना, मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला यह अभिकीलक है, शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाला है। ठीक है, कौन? तो यह जो कीलक है। और क्या कहा कि सर्वम एतत् विजानीयान, अर्थात एतत् सर्वम विजानीयान, एतत् सर्वम विजानीयात, अर्थात यह सब कुछ, एतत् सर्वम यह सब कुछ, विजानीयात जान करके ही अथवा जानना ही चाहिए। तो वह जो सप्तशती का स्तोत्र है उसको जानना चाहिए और जान करके ही उसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, यद्यपि अथवा क्या होता है, सह अपि, वह व्यक्ति भी क्षेमम आपनोति, क्षेम अर्थात कल्याण को प्राप्त करता है, कुशलता को प्राप्त करता है, जो सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में सततम निरंतर तत्परः जाप्यम, अर्थात अन्य मंत्रों के जप में निरंतर तत्पर रहता है, लगा रहता है, वह भी सिद्धि को तो प्राप्त ही करता है, क्षेम को प्राप्त ही करता है, कल्याण का भागी होता है। ठीक है, लेकिन यह जो देवी का स्तोत्र है उस स्तोत्र सप्तशती स्तोत्र को भी जानना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई और कुछ भी करता है, अन्य मंत्रों का भी जप करता है, तो वह भी नित्य किसी अन्य मंत्र का जाप करने में जब तत्पर होता है तो वह भी क्षेम को प्राप्त ही करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो गई। अब आगे कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सप्तशती स्तोत्र का ही पाठ करना है, यहाँ पर आप कुछ और भी अलग भी तत्पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं यानी कि जब दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तब इस स्तोत्र का ही पाठ करना है, किसी और का नहीं। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे कहते हैं सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सकलान्यपि वस्तूनि सिद्ध्यन्ति, सकलान्यपि वस्तूनि अर्थात जितने भी कर्म हैं, वस्तु यानी कर्म है, वह सभी कर्म सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। और उन कर्मों के साथ में क्या क्या सिद्ध होता है, तो उच्चाटन आदीनि सिद्ध्यन्ति, यहाँ तक है उच्चाटन आदीनि। उच्चाटन
क्या होता है? तो मैंने बताया था अभिचार कर्म इत्यादि जो भी हैं। अभिचार कर्म क्या है? मारण, मोहन, स्तंभन, कीलन, ना, ऐसे करके मैंने 5 चीजें बताई थी। तो वो सब क्या है, इसमें आते हैं उच्चाटन करने में, ना। तो उच्चाटन इत्युक्ते मारण, मोहन कर देना, वश में कर देना, ना स्तंभन कर देना, ना बुद्धि खराब कर देना, हेर फेर कर देना। तो ये जो सभी प्रकार के तंत्र मंत्र हैं, उच्चाटन प्रयोग हैं, ये उच्चाटन कर्म इत्यादि जो भी हैं वह सब भी सिद्ध्यंति, सिद्ध होते हैं। ठीक है। और इन सभी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। और एतेन स्तुवताम देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति। अब कह रहे हैं कि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तसती नामक स्तोत्र को ही एतेन स्तुवताम, एतेन अर्थात इस सप्तसती स्तोत्र से ही स्तुवताम स्तुति करते हुए देवी, देवी की जो भी इस स्तोत्र के द्वारा स्तोत्र मात्रेण स्तुवताम, इस स्तोत्र से ही उनकी स्तवन करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, तो देवी सिद्ध्यति, तो देवी ऐसे ही सिद्ध हो जाती है। ठीक है। केवल स्तुति मात्र से, एतेन सप्तशती स्तोत्रेण स्तुवताम अर्थात स्तुति करते हुए या स्तुति करने से, स्तोत्र मात्रेण केवल इस स्तोत्र मात्र से ही देवी सिद्ध्यति, देवी सिद्ध हो जाती है ना। अर्थात जो देवी जगदम्बा है वह केवल स्तोत्र की स्तुति मात्र से ही वह सिद्ध हो जाती हैं। और तो और सकलान्यपि वस्तूनि सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीन्यपि, सभी वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं और उच्चाटन आदि अभिचार कर्म भी सिद्ध होते हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। यहाँ कहते हैं न मंत्रो नौषधम तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए न मंत्रम न औषधम तत्र, यानी कि वहां पर जब देवी सिद्ध कर रहे हैं या किसी कार्य को सिद्ध कर रहे हैं तो वहां पर न किसी मंत्र की आवश्यकता है और ना ही किसी औषध की। ठीक है, औषधियां इत्यादि जो भी हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। न किंचिदपि विद्यते, और किसी अन्य वस्तु की, किंचिदपि विद्यते, किंचिदपि वस्तु से वस्तु की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, न अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता न विद्यते, नहीं रहती है। ठीक है, तो क्या करने से हो जाता है? तो कह रहे हैं बिना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वम उच्चाटनादिकम, बिना जप के ही सिद्ध हो जाता है ना। बिना जप के ही उनके सर्वम सब कुछ उच्चाटन आदि जो भी विचार कर्म है वो सब सिद्ध्येत। कैसे? बिना जाप्येन, बिना जप के ही सब उच्चाटन इत्यादि विचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं। और वहां पर न किसी मंत्र की आवश्यकता, न किसी औषधि की आवश्यकता है, अन्य किसी भी उपकरण की कोई आवश्यकता न विद्यते, नहीं दिखाई देती है। ठीक, केवल केवल जप से, हाँ, बिना जप के भी, बिना जप के भी उच्चाटन आदि विचार कर्म सारे सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे कहते हैं समग्राज्ञपि सिद्ध्यन्ति लोकशंका विमां हरः कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंकाम इमाम हरः। अब यहाँ पर कहे कि इतना ही नहीं, समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति अर्थात जो भी उनकी समग्र वस्तु अभीष्ट वस्तुएं हैं वह सारी अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध्यन्ति, सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब कह दे कि सारी वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं तब लोगों को शंका हुई, तो लोक शंका हुई, इमाम लोक शंका, यह जो लोक शंका हुई, कैसी लोक शंका हुई? तो लोगों के मन में यह शंका हुई कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से दोनों से समान कार्य सिद्ध हो रहे हैं, समान फल की प्राप्ति हो रही है, तो यह जो सप्तशती स्तोत्र है अथवा अन्य जो मंत्र जप है उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? सप्तशती स्तोत्र श्रेष्ठ है या वो अन्य मंत्र हैं जिनसे सप्तशती से भी समान कर्म
और मंत्र इत्यादियों से भी समान कर्म सिद्ध हो रहे हैं, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? ऐसी शंका हुई तो लोग पहुंचे हरह के सामने। हरह अर्थात भगवान शिव, भगवान शंकर के सामने पहुंचे। तब लोगों के शंका को भगवान ने कृत्वा यानी जान करके सामने रख करके भगवान शंकर ने निमंत्रयामास, उनसे निमंत्रणा की अर्थात बातें की। निमंत्रणा करना, बातें करना ना, या जैसे मंत्रणा करना होता है ना, राजा लोग मंत्रणा करते हैं अपने मंत्रियों के साथ में, वैसे ही निमंत्रयामास कौन? भगवान शिव ने किसके सामने? लोगों से, जो जिज्ञासु लोग थे उन सभी के सामने निमंत्रणा की अर्थात उनसे उनको समझाया कि इदम सर्वमेव शुभम, यह जो सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र है, यह सर्वम सर्वम शुभम, यह सब कल्याण को प्रदान करने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है। सर्वम एव शुभम, सर्वश्रेष्ठ यही है और यही शुभम अर्थात कल्याण को प्रदान करने वाला है। ठीक है, अन्य मंत्रों की अपेक्षा ये कल्याण को करने वाला है। ठीक है, ऐसी बात किसने कही? हरह अर्थात शंकर जी ने लोगों के समक्ष निमंत्रणा की, ऐसी उनसे बातें कही कि इदम सर्वम शुभम, यह स्तोत्र ही सभी शुभ को प्रदान करता है और क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा। तब आगे कहते हैं स्तोत्रम वै चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियंत्रणाम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि स्तोत्रम वही चंडिकायास्तु, वही निश्चितेन चंडिकायाः तु स्तोत्रम, अर्थात चंडिका यह जो स्तोत्र है, तच्च उसको, तो तच्च अर्थात उस स्तोत्रम, उस स्तोत्र को, सह अर्थात सह हरः और शंकर जी ने गुप्तम चकार, उसको गुप्त कर दिया है ना। वह जो चंडिका यह चंडिका जो वह स्तोत्र है, उस स्तोत्र को, तच्च उस स्तोत्र को, सह हरः गुप्तम चकार, सह यानी कि भगवान शिव जी ने उसको गुप्त कर दिया। और क्या कहा कि समाप्तिर न च पुण्यस्य, अगर हम सप्तशती के स्तोत्र का जो पाठ से पुण्य होता है, वह पुण्य कभी समाप्तिर न, उस पुण्य की कभी समाप्ति ही नहीं होती है ना। अन्य मंत्रों की, अन्य मंत्रों की तो पुण्य जो होता है उसकी समाप्ति तो हो जाती है, लेकिन अस्य पुण्यस्य, अस्य स्तोत्रस्य पुण्यस्य समाप्तिर न, समाप्ति नहीं होती है इसके पुण्य की, ऐसा पुण्य कारक यह स्तोत्र है। और कहा कि ताम यथावत नियंत्रणाम, उसको पहले की तरह ही उन्होंने नियंत्रित कर दिया, यथावत उसी प्रकार से, है ना। तो क्या किया उन्होंने? नियंत्रित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान शिव ने सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया और ऐसा यथार्थ, यथावत अर्थात यथार्थ नियंत्रणाम जानना चाहिए, ऐसा ही यथार्थ यानी कि ऐसा ही सत्य जानना चाहिए, नियंत्रणाम जानना चाहिए कि यह जो स्तोत्र है सप्तशती का, यह स्तोत्र ही परम पुण्य को प्रदान करने वाला है, जो पुण्य कभी न समाप्ति है, जिस पुण्य की कभी समाप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा पुण्य प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, समझ में आ गया? आगे आते हैं, आगे कहते हैं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सह अपि क्षेमं वाप्नोति, वह भी क्षेम को प्राप्त करता है। वह भी कौन? जो अन्य मंत्रों का जाप करता है, वह भी क्षेम को, कल्याण को प्राप्त करता है। ठीक है, और सर्वम एवं न संशयः, इस सप्तशती के स्तोत्र के पाठ करने से वह सब कुछ प्राप्त करता है, एवं न संशयः, इसमें संशय नहीं है, न तनिक भी संदेह नहीं है, अर्थात वह पूर्ण कल्याण का भागी हो जाता है अगर सप्तशती के स्तोत्र का पाठ करे तो। एवं न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, और आगे कहे कि जो साधक कृष्णायाम
चतुर्दश्यां वा अष्टम्यां समाहितः, अथवा जो कृष्ण पक्ष की, कृष्णायाम अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को समाहितः अर्थात एकाग्रचित्त हो करके, एकाग्रचित्त हो करके आगे क्या, तो आगे जाएगा अगले श्लोक में। तो यहाँ पर दो श्लोकों में अर्थ होगा, 7वें और 8वें में। तो इसको हम क्या कहेंगे साहित्य की भाषा में, युग्मक। बताया था ना, दो श्लोकों में युग्मक होता है। ठीक है, तो आगे क्या कहे, यहाँ पर क्या कहे, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को समाहित एकाग्रचित्त हो करके क्या करे, तो उसके लिए आगे बताते हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एकाग्र चित्त हो गए 7वें श्लोक में। अब कह रहे हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति और प्रतिगृह्णाति। ददाति माने जो भी हमने न्यायोचित तरीके से जो भी हमने धन कमाया है उस सभी को देवी के सामने ददाति यानी रखना है ना, अपना सर्वस्व देवी को समर्पित करना है। और फिर समर्पित करने के बाद में उसे प्रतिगृह्णाति, प्रतिग्रहण करना अर्थात वापस उठाना है वहां से। किस लिए, प्रसाद रूप में, प्रसाद रूप में उसको प्रतिग्रहण करना है। पहले तो अपना सर्वस्व दान करना है, देवी के सामने रखना है पूरा, जितना भी आपने न्यायोचित तरीके से कमाया है, ये नहीं कि इधर उधर से टाप टूप के कमा दिया ना। तो ऐसा सब कुछ देवी के सामने रखना है। रखने के बाद में प्रतिगृह्णाति अर्थात उसको प्रसाद रूप में प्रतिग्रहण करना है। प्रतिग्रहण करना माने यानी कि स्वीकार करना है, फिर से लेना है, प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। ठीक है, तो अन्यथा ऐसा न प्रसीदति, अगर ऐसा नहीं करते हैं अथवा इसके अलावा अन्यथा ऐसा, अन्यथा अन्य यानी कि अन्य किसी और उपाय से ऐसा भगवती न प्रसीदति, यह जो भगवती है वह अन्य किसी उपाय से प्रसीदति प्रसन्न नहीं होती है ना, तो उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है, ऐसा है। उसके बाद में कहें कि इत्थम रूपेण कीलेन, यानी इस प्रकार के सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा, सिद्धि का प्रतिबंधक होता है कीलक। यदि आपने कीलक का पाठ नहीं किया तो आप जिस मंत्र को जप रहे हैं उस मंत्र का कोई फल नहीं होगा, उसकी कोई सिद्धि ही नहीं होगी। तो यह कीलक क्या हो गया, उस मंत्र की सिद्धि का क्या हुआ, कीलित करने वाला हुआ, रोकने वाला हुआ, सिद्धि में अटकन हुआ ना, तो प्रतिबंधक हुआ। तो ऐसे प्रतिबंधक रूप कीलक को महादेवी न कीलितम, न कीलक के द्वारा महादेव जी ने, इस महादेवी न अर्थात महादेव भगवान शिव ने यह जो सप्तशती का स्तोत्र है उस स्तोत्र को कीलितम, कीलित करके रखा है, असिद्ध करके रखा यानी गुप्त करके रखा है कि जब तक कीलक का पाठ नहीं करोगे तब तक उस मंत्र की सिद्धि नहीं होगी, उस स्तोत्र की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये बात हुई, यहाँ तक इन्होंने ये कहा। अब आगे कह रहे हैं कि यो निष्कीलाम विधायैनाम नित्यम जपति संस्फुटम ससिद्धः सगणः सोऽपि गंधर्वो जायते नरः। अब यहाँ पर कह रहे हैं यह निष्कीलाम विधाय एनाम जपति संस्फुटम, तो यह माने कि जो निष्कीलाम एनाम विधाय, एनाम निष्कीलाम विधाय, इस निष्कीलन को करके, निष्कीलन को करके एनाम स्तोत्रम, यह जो सप्तशती का स्तोत्र है उसको विधाय अर्थात जो इसका विधान करता है, पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, तो नित्यम रोज पढ़ता है, और कैसे, संस्फुटम शुद्ध उच्चारण के साथ में जपति, शुद्ध उच्चारण पूर्वक जो इसको जाप करता है, जो पढ़ता है, स एव सिद्ध, वही सिद्ध होता है। कैसे पढ़ना है, तो पहले निष्कीलनम विधाय, पहले उसका निष्कीलन करना है, महादेव ने किलित करके रखा है, उसको रोक करके रखा है, तो उसको पहले निष्कीलन करना है किलक करके, विधाय माने करके, एनाम स्तोत्रम नित्यम संस्फुटम यह जपति, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, संस्फुटम अर्थात शुद्ध उच्चारण पूर्वक, एक पाई अक्षर मात्रा का भी ध्यान करते हुए, अगर कुछ भी गलत ना करते हुए, यह माने कि जो व्यक्ति जपति इसका जाप करता है वह व्यक्ति क्या होता है, सह सिद्ध, वह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और सगण
वह गण हो जाता है देवी का, अर्थात देवी के पार्षद के रूप में, गण के रूप में वह अवस्थित होता है। और सह गंधर्वः अपि नरः जायते, सह नरः, वह जो नर है वह नर होते हुए भी गंधर्वः जायते, नर होते हुए अभिमानी भी गंधर्व जायते, वह गंधर्व हो जाता है, गंधर्व की श्रेणी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा कहा। अब आगे क्या कहे, अब आगे कह रहे हैं कि न चैवा न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युमशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। अब यहाँ पर कह रहे हैं न च एव अपि अटः तस्य, अटतः तस्य, अटतस्तस्य। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अटतः तस्य से क्या होता है, अटतः यानी कि कहीं पर अटकना नहीं, यानी सर्वत्र निरंतर घूमते रहना, विचरण करते रहना ना। जैसे लोग गांव की भाषा में कहते हैं कहीं अटत नहीं आए, तो खटात नहीं आए। तो अटाना और खटाना क्या हो रहा है कि कहीं रुकता नहीं है, निरंतर कहीं ना कहीं निकल लेता है न, चला जाता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं सर्वत्र विचरते रहने पर भी, अटतः तस्य, सर्वत्र हर जगह घूमते रहने पर भी, अपि माने भी, भयं क्व इह क्वापि जायते न जायते। यहाँ पर कह रहे हैं कि अटतः तस्य अर्थात सर्वत्र विचरण करते हुए भी, यह माने इस संसार में, क्वा माने कहीं पर भी, भयम न जायते, भय को नहीं प्राप्त करता है, चैव और भी, चैव अपि यानी कि और भी, ऊपर तो कहा कि वह सिद्ध हो जाता है, गण हो जाता है देवी का, और गंधर्व नर होते हुए भी वह गंधर्व होता है। और कहे कि और भी अटतः तस्य अर्थात सर्वत्र विचरण करते हुए भी, यह अर्थात इस संसार में, क्वापि कहीं पर भी, भयम न जायते उसको किसी प्रकार का भी भय नहीं होता है, भय नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। और आगे कहा कि न अपमृत्युवशम याति, और अपमृत्युवशम न याति। अपमृत्यु क्या होती है, तो अकाल मृत्यु को ही अपमृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु क्या हुई, जल में डूब गए, आग लग गई है ना, फांसी लगा लिए, ठीक है, और बिजली इत्यादि गिर गई ऊपर ना, तो सर्प ने डस लिया, तो ये सब क्या है, अकाल मृत्यु है। तो वह अपमृत्युम न याति, अपमृत्यु को नहीं प्राप्त करता है। और मृतः, मृत होने के बाद जब वह शरीर छोड़ता है तो मोक्षम अवाप्नुयात, मोक्ष को अवाप्नुयात माने प्राप्त करता है। ठीक है, तो जब वह मरता है तब मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद में आगे कहते हैं ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नम इदं प्रारभ्यते बुधैः। अब कह रहे हैं कि ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत, अर्थात जान करके जो इसको प्रारंभ करता है, कुर्वीत अर्थात किलन को जो जान करके उसका परिहार करके सत्सती का पाठ आरंभ करता है, तो न कुर्वाणः विनश्यति, उसने जो कर्म किया है, कुर्वाणः जो कर रहा है, जो भी वह पाठ कर रहा है, तो वह कुर्बाना न विनश्यति, उसका विनाश नहीं होता है, अर्थात तो उसकी सिद्धि हो जाती है। ठीक है, जो ऐसा नहीं करता है उसका तो नाश होगा ही होगा। तो इस प्रकार से जो इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसका किया हुआ कर्म न विनश्यति, नहीं विनाश होता है और ये नहीं रहता है, उसका फल मिलता है। तो उसके बाद कहे कि ततो ज्ञात्वैव संपन्नम इदं प्रारभ्यते बुधैः, अर्थात क्या कि इसलिए, ततः माने इसलिए, ज्ञात्वा एव जान करके ही, अर्थात कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही, यह जो स्तोत्र है यह संपन्नम, यह संपन्न होता है। इस प्रकार से इदम इस स्तोत्र को बुधैः प्रारभ्यते, बुधजनों के द्वारा
विद्वानों के द्वारा इस स्तोत्र का प्रारभ्यते यानी कि उसका पाठ शुरू किया जाता है ना। तथा अर्थात इसलिए क्या होता है, ज्ञात्वा एव इदम संपन्नम, जानने पर ही, क्या जानना है, उत्कीर्ण और यानी कि किरण और निष्कीर्ण, ये दोनों चीजें जानने के बाद ही, इन दोनों का ज्ञान होने पर ही बुधई ही विद्वान लोग इस स्तोत्र को प्रारभ्यते पाठ करते हैं और तभी वह संपन्न होता है। ठीक है, यह समझ में आ गया 11वां। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। यहाँ पर बाद में बताऊंगा मैं कि निष्कीर्ण और यानी कि किरण क्या है, शापोद्धार इत्यादि क्या है, तो सब बताता हूँ ना, अंतिम में पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद फिर। तो आगे कहे कि सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने, अर्थात ललनाजने जो स्त्रियां हैं उनका जो भी सौभाग्य आदि यत्किंचित दृश्यते, जो कुछ भी दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, चमने और ललनाजने अर्थात स्त्रियों का यत्किंचित जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृश्यते, सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, तत्सर्वम वह सब कुछ, तत्प्रसादेन उस स्तोत्र के प्रसाद से ही, तेन जाप्यम इदम शुभम उस प्रसाद से उस स्तोत्र के प्रसाद से ही यह सब कुछ प्राप्त होता है, देवी के प्रसाद का ही फल है। तो तेन अतः इस कारण से, इदम शुभम जाप्यम इसका जाप करना शुभ होता है, सदा ही इसका जाप करना चाहिए ना। स्त्रियों का जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई पड़ता है, तत्सर्वम वह सब कुछ, तत्प्रसादेन अर्थात देवी के स्तोत्र का ही, के प्रसाद का ही फल है। तो तेन अर्थात अतः वह जो स्तोत्र है उसका जाप करना ही शुभ है। इदम स्तोत्रम जपम सिद्ध शुभम, स्तोत्र का, इस स्तोत्र का जाप ही शुभ है, करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले पे चलते हैं। शनैस्तुजप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्मिन् स्तोत्रे शनैस्तुजप्यमाने, अर्थात इस स्तोत्र का शनैस्तुजप्यमाने, शनै अर्थात धीरे धीरे पाठ करने, मंद स्वर से जप्यमाने अर्थात पाठ करने पर थोड़े फल की प्राप्ति होती है, और उच्चकैः उच्च पाठ करने पर संपत्ति की यानी कि बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो जितने मंद स्वर से करेंगे उतना मंद फल प्राप्त होगा और उतना थोड़ा फल प्राप्त होगा, और जितना उच्च पाठ करेंगे उतना उच्च फल प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ ऐसी बात है। अब आगे कहे कि अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए, तो समग्रापि भवत्येव सब कुछ प्राप्त होता है, अतः तत् प्रारभ्यम एव उसका प्रारंभ यानी उसका पाठ प्रारंभ करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा रखते हुए समग्रापि भवत्येव सब कुछ प्राप्त होता ही है। ठीक है, अतः तत् उस स्तोत्र का प्रारभ्यमेव पाठ करना चाहिए। ठीक है, किससे, तो उच्च स्वर से, उच्चकैः पठ्यमाने सति समग्रापि भवत्येव, अर्थात उच्च स्वर से पाठ करने पर सब कुछ प्राप्त होता है, अतः उच्च स्वर से ही इसका प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा कहा। समझ में आएगी बात। आगे आते हैं। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। अब कह रहे हैं कि ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन अर्थात जिनके प्रसाद से ऐश्वर्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्यम सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और आरोग्यम अर्थात आरोग्य की प्राप्ति होती है, और संपदा अर्थात सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। यत् प्रसादेन जिनके प्रसाद से, और क्या होता है, तो शत्रुहानि शत्रु का नाश होता है, और परो मोक्षः अर्थात मृत्यु के बाद पर में मोक्ष को प्राप्त होता है, परलोक में परम धाम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस कारण से
किम किम जनैः स न स्तूयते, तो क्यों जनैः लोगों के द्वारा वह देवी नहीं स्तुति की जाएंगी, अर्थात अवश्य ही की जाएंगी कि जिनके प्रसाद से यह सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो लोगों के द्वारा, जनैः लोगों के द्वारा, सा वह नित्यमेव स्तूयते अवश्यमेव स्तुति की जाएंगी ना। यहाँ पर व्यंग्यार्थ है कि जिनके तो प्रसाद से सब कुछ मिलता है, तो ऐसी देवी को किम क्यों जनैः लोगों के द्वारा न नहीं स्तुति की जाएगी, ऐसी देवी की लोगों के द्वारा क्या स्तुति नहीं की जाएगी, अर्थात अवश्य ही की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, इति देव्याः कीलक स्तोत्रम संपन्नम, अर्थात यहाँ पर आपका जो कीलक है वह संपन्न हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि यह कीलक और निष्कीलन क्या है। तो यहाँ पर जो बात हुई थी, कात्यायनी तंत्र में कहा गया है, शापोद्धार तथा उत्कीर्ण का एक प्रकार बतलाया गया है कि अंत्याद्यार्क द्विरुद्र त्रिदि अंत्याद्यार्क द्विरुद्र त्रिदिगब्धंकेष्विभर्तवः अश्वोश्वैति सर्गाणां शापोद्धारे मनोक्रमः उत्कीलने चरित्राणां मध्यांतमिति क्रमः, अर्थात सप्तशती के अध्यायों को, जैसा सप्तशती अध्याय है, 13 अध्याय है, तो हमको क्या करना है, जो 13वां अध्याय है उसको पहला अध्याय मान लो, है ना, 12वां को दूसरा, ऐसे करके जितने, यानी एक अध्याय, पहले अध्याय को 13वां अध्याय मानिए। इस प्रकार जब आप पाठ करेंगे, 13वें को पहला, 12वें को दूसरा, 11वें को तीसरा, 10वें को चौथा और 9वें को पांचवा, 8वें को छठा। ठीक है, इस प्रकार से जब आप करेंगे पाठ, तो वह जो पाठ है वही क्या है, और फिर पहले अध्याय का सबसे लास्ट में पाठ होने के बाद में अंतिम में 7वें अध्याय का 2 बार पाठ करें। पहले 13वां अध्याय शुरू किए, एक अध्याय तक आए, और एक अध्याय संपन्न होने के बाद में फिर से 7वें अध्याय का 2 बार पाठ किए, तो यह क्या होता है, यही शापोद्धार होता है। एक क्रम तो यह है। ठीक है, अब आगे का एक दूसरा क्रम क्या है, तो पहले मध्यम चरित्र का पाठ, अर्थात जो दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक मध्यम चरित्र का पाठ, उसके बाद में फिर जो है प्रथम चरित्र का पाठ, अर्थात पहले अध्याय का पाठ, उसके बाद में उत्तर चरित्र का पाठ, अर्थात 5वें से लेकर 13वें तक, ऐसा जो पाठ किया जाता है इसको उत्कीलन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो पाठ है उसको उत्कीलन कहते हैं। और कुछ लोगों के मत में कीलक में बताए अनुसार, जैसा भी आपने पढ़ा, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति, यह श्लोक आपने पढ़ा भी कीलक में ना, तो वहां पर कहे इस नियम से कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में देवी को अपना सर्वस्व समर्पण करना है। मैंने बताया सब कुछ जो न्यायोचित तरीके से आपने कमाया है सर्वस्व अर्पण किया, उसके बाद में उन्हीं का हो करके उनके प्रसाद रूप में प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाना ही शापोद्धार कहलाता है, और शापोद्धार ही उत्कीलन है। निष्कीलन करना यानी कि उत्कीलन करना, तो उत्कीलन करना क्या, शापोद्धार करना है। अर्थात शापोद्धार की एक प्रक्रिया तो कीलन में ही बताई कि ददाती और प्रतिगृह्णाति के रूप में जो हमने कहा उसको आपको ध्यान देना है ना। देखिए ददाती और प्रतिगृह्णाति में यहाँ पे कहा था ना, तो ददाती और प्रतिगृह्णाति रूप को जो है करता है वही क्या है, ये भी उत्कीलन है। ठीक है, अथवा शापोद्धार है। और कुछ लोग कहते हैं कि 6 अंगों सहित पाठ करना ही शापोद्धार है, 6 अंग सहित पाठ किया जाए वही शापोद्धार। 6 अंग बताए थे हमने आपको, शुरुआत के 3 कवच गला कीलक और लास्ट के 3 रहस्य, यह अंग हैं 6, इनका एक साथ पाठ करना ही शापोद्धार कहलाता है। और अंगों का त्याग कर देना ही शाप है, अगर बिना अंग का आप पाठ कर रहे हैं तो वही शाप है। और कुछ विद्वानों के मत में शापोद्धार कर्म करना अनिवार्य होता है, उसको करना ही करना है। ठीक है, अब ये बात हो गई इनकी क्या, उत्कीलन और शापोद्धार की। शापोद्धार का एक क्रम और भी है जो इसमें चंडी पाठ के क्रम है, जो संकल्प है, संकल्प के बाद में एक क्रम और लिखा हुआ है शाप विमोचन का, तो यदि ना कर पाए तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्रम बताए कि 13 से लेकर के 1 अध्याय तक पाठ करना है, और अंतिम में 7वें अध्याय का 2 बार पाठ कर लिए। एक क्रम यह हो गया, इसको शापोद्धार कह दिए।
दूसरा क्रम क्या था? पहले मध्यम चरित्र का पाठ, फिर प्रथम चरित्र का पाठ, उसके बाद में उत्तर चरित्र का पाठ करना, यह उत्कीर्णन कहलाता है। ठीक है। और कुछ लोगों के मत में तो यह ददाति प्रतिगृह्णाति, ये जो भाग है ये भी एक वो है, शापोद्धार और उत्कीर्णन ये दोनों श्रेणी में आता है। ठीक है, ददाति और प्रतिगृह्णाति। तो शापोद्धार और उत्कीर्णन यानी निष्कीर्णन समझ गए होंगे आप लोग। आशा करता हूँ समझ में आया होगा पाठ। यदि कोई त्रुटियां रह जाती हो मुझसे इस पाठ को पढ़ाने में, तो आप लोग उसको जरूर मुझे सूचित करें, है ना। तो उससे क्या होगा कि मैं अपनी जो भी गलतियां हो रही हैं उनको और सुधार पाऊंगा और आपके सामने और बेहतरीन ढंग से इसको प्रस्तुत कर पाऊंगा। ठीक है, यही कहना था आप लोगों से। और आप लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। इसके बाद में हम कीरक स्तोत्र तो संपन्न हो गया, इसके बाद हम सीधे प्रथम अध्याय की ओर चलेंगे। हम बीच का और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम केवल देवी के अंगों सहित 13 अध्यायों का अर्थ पढ़ रहे हैं, तो वही करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो भी अगला पाठ आएगा वह प्रथम अध्याय से प्रारंभ होगा, अर्थ सहित प्रारंभ होगा। ठीक है, नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।